Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस AutoCAD में हम आज डिस्कस करेंगे सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री हॉल। साइज इसका है 101 फीट बाई 149 फीट। गाइस इससे हमने पिछली वीडियो में इसकी डिटेल से लेआउट प्लान, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डिस्कस किया और दूसरी वीडियो में हमने इसका सेक्शन और प्लान जो है फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन जो है वो डिटेल से डिस्कस किए। तो आज हम उन सब चीज़ों को एक ड्राइंग पे एक पेज पे सम अप कर रहे हैं और इस सारे प्रोसेस को सबमिशन ड्राइंग कहते हैं। तो ये चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास ये पहले यहाँ पे हमने ये प्लान इसको सेट किया, ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान है। ये छोटा है इसलिए इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। अगर इसी के हिसाब से बड़ा हो या मुख्तलिफ जगह पे हो तो फिर हम उसके लिए पेज बड़ा कराना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे इसी के ऊपर हमने प्लान के ऊपर ही एलिवेशन को रखना है। आमतौर पे इसका स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि एलिवेशन को इसके ऊपर रखें ताकि उसको चेक करने में आसानी हो जाए इंस्पेक्टर को या जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है वो यहाँ से एक नज़र में पहचान जाएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें सही है क्या गलत है। तो इसलिए इसके ऊपर ही, और इसी तरह सेक्शन भी उसके ऊपर रखना है। ज़्यादा कोशिश हर जगह पे आप यही करें कि प्लान और सेक्शन जो है इसका एलिवेशन जो है वो प्लान के ऊपर होने चाहिए। एलिवेशन और सेक्शन जो है जो दोनों एक ही लाइन में हो और इसकी सीधी लाइन जहाँ पे उसको फ़ौरन, ताकि वो उसको सेक्शन देखने में और जब इसका एलिवेशन देखने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, मुकम्मल करने के बाद फिर चलते हैं, इसका आ जाएगा साइट प्लान। तो साइट प्लान का यही है, जैसे भी मैंने आपको इसका ग्राउंड फ्लोर जो है लेआउट प्लान होता है उसको एक अलग कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अंदर वाली सारी चीज़ें जो है इसको डिलीट कर दें और सिर्फ जो मतलब कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हुई है उसको आउटलाइन ऐसे लाइन ड्रा कर लें। बाकी ओपन एरिया को छोड़ दें, इसको बाहर जो है ऐसे एक लाइन ड्रा कर लें या इसी को ही रहने दें। नई लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा आसान है कि बाकी सारे को आप डिलीट कर दें। जहाँ से आप ऐसे लाइन एक ड्रा करें ऐसे ऐसे करके तो वो एक आउटलाइन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि इस आउटलाइन को, ये पूरे प्लान को स्केल पे छोटा कर लें। स्केल 1 इंच इज इक्वल टू 40। तो जब इसको स्केल पे छोटा करेंगे तो ये इतना एरिया बन जाएगा और इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुई है बाकी एरिया, खाली एरिया छोड़ के इसको इसकी लाइन वेट चेंज कर दें। ये देखें यहाँ पे ये भी ओपन एरिया है, ये भी ओपन एरिया है, ये सारा कंस्ट्रक्शन जो कवर्ड एरिया वो हमने उसको हैच कर देना है। और ये कॉर्नर प्लाट है इसलिए यहाँ पे गेट इसका टेपर था, तो यहाँ पे 2 रोड मिल रही हैं। ये बड़ी वाली रोड है, बल्कि दोनों ही एक जैसी हैं, तो दोनों को ड्रा करें। यहाँ पे इसका ब्रेक लाइन है, ये आगे को जा रही है, इधर को जा रही है। और यहाँ पे ये देखें इसके इस तरफ जो है जो भी प्लाट नंबर है वो आप लिखें और हो सके तो इस तरफ भी लिखें। यहाँ के कॉर्नर टेपर हो रहा है, यहाँ का कॉर्नर जो है टेपर नहीं होगा, इसलिए आप उसको उसी तरह रहने दिए। अगर यहाँ पे भी इस तरफ ही टेपर हो तो इसको भी आप टेपर करेंगे। इसके बाद आ जाता है इसका नॉर्थ हमने ड्रा करना है। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसी तरफ को आपने इसको घुमा लेना है। फिर ये इसका फाउंडेशन डिटेल है। फाउंडेशन डिटेल का भी स्केल जो है 1 इंच इज इक्वल टू 2 फीट। जहाँ नीचे 3 फीट की पीसीसी है और ये 6 इंच मोटी होगी। उसके बाद 6 इंच के ये ब्रिक वर्क है, 27 इंच का, 22.5 का, 18 का, 13.5 का और ये ऊपर 9 इंच का। 9 इंच की वाल आ गई और इसके 2 फुट ऊपर जाके जहाँ हमने डीपीसी डालनी है। ये तो हो गया सारा ड्राइंग का मसला, जो हमारी ड्राइंग जहाँ मुकम्मल हो गई। इसके बाद यहाँ आ जाता है स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन हमने ड्रा करनी।
अक्सर तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन किसी खास प्लान के लिए या किसी खास फैक्ट्री के लिए अगर कुछ चेंजेस हों तो उसको जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कॉपी टू कॉपी चलता है। आपने एक ड्राइंग बनाई है, वहाँ से कॉपी करके जहाँ पे पेस्ट कर दें। लेकिन बहरहाल इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या है। 6 इंच इसकी पीसीसी है फाउंडेशन में, और ब्रेक वर्क है उसका सीमेंट मार्टर जो है उसका जहाँ पे 16 या 15 लिखें, और जहाँ पे जो 1.5 इंच थिक बीपीसी है 1 to 4 की, और इसके ऊपर 2 कोट करेंगे हार्ड बिचमन के जेपी अपने लिखना ज़रूरी है। फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में क्या क्या ग्रेट इस्तेमाल करनी है, सीमेंट कंक्रीट क्या है, हार्ड कोर कौन सी है, और सैंड फिलिंग, ये सारी तरतीब से लिखें। फिर दरवाज़ों का लिखें, लकड़ी के हैं या कौन से हैं, और फिर इसके बाद रूफ़ का लिखेंगे। रूफ़ के ऊपर हॉट बिचमन के 2 कोट करने हैं, मड 3 इंच डालनी है, और फिर 1.5 इंच तक जो है वो टाइल लगाएंगे मड मार्टर के साथ या 13 सीमेंट सैंड मार्टर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल ऑफ डोर्स। जितने जितने हमने गेट और डोर इस्तेमाल किए हैं वो सब की तरतीब जहाँ से लिखे हैं उनके साइज़ लिखें, और मार्क्स में उनका देखें ये आयरन के हैं या एलुमिनियम के हैं, वो यहाँ लिखें। फिर लास्ट में आ जाता है इसका एरिया ऑफ शेड्यूल ऑफ एरिया। सारी सबमिशन रैंक का इन्हिसार जो है करेक्ट एरिया कैलकुलेशन पे है, तो इसलिए इस पर खसूसी तवज्जो दें। एरिया ऑफ प्लाट कितना है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करके या ऑटो कैड के ज़रिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कवर्ड एरिया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का कैलकुलेट करें, फिर फर्स्ट फ्लोर का कैलकुलेट करें, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखें। और ओपन एरिया बाकी कितना है, अगर तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ प्लाट, उसमें से टोटल का देखें ये है, और कवर्ड एरिया ग्राउंड का सिर्फ फर्स्ट का नहीं ऐड करें, सिर्फ ग्राउंड का जो है इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी वो जो बच जाएगा ओपन एरिया इतना, यानी जिस पे छत नहीं है वो इतना एरिया है। तो ये जो कवर्ड एरिया होगा टोटल, इसी के ऊपर आपको इसकी फ़ीस अदा करनी होगी। फिर आ जाता है इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखें, प्लान ऑफ फैक्ट्री है उसके हाल उसका नाम लिखें, एरिया लिखें कौन से एरिया में, फिर ऑनर का नाम लिखें। फिर आ जाता है आखिर में आर्किटेक्ट कौन सा है, आर्किटेक्ट का नाम ड्रॉन बाई अपने ऑफिस के मतलब लिखें जो भी है, डिज़ाइंड बाई और अप्रूव्ड बाई। अगर जहाँ अलग-अलग बंदे काम कर रहे हों तो सबके नाम उसमें लिखें। और आखिर में ये आ जाता है कंपनी लोगो। कंपनी लोगो को जहाँ पे इंसर्ट करें, अगर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है आपके पास तो उसको कॉपी करके जहाँ प्लेस कर दें, अदरवाइज इसको इंसर्ट के ज़रिए जहाँ से अटैच करें। बसरा इंजीनियरिंग सलून कंसल्टेंसी एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो ये जहाँ अपना लोगो लगाएं, लोगो लगाने के बाद ये हमारी ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद हमारी सबमिशन ड्राइंग तैयार हो गई। इसको हम प्लॉटर पे ले जाएंगे, प्लॉटर पे वो उसको स्केल के साथ ट्रांसपेरेंट पेपर पे आपको प्लॉट कर देगा। उसको वहाँ से अमोनिया प्रिंट मशीन में डालें और उसके 3 प्रिंट करें अमोनिया के, तो 3 प्रिंट और ये एक इसका ट्रांसपेरेंट पेपर, ये सबको चारों को मिला के, और इसके बाद यहाँ जो आपने एड्रेस लिखा है, इसका जो ज़मीन का एरिया जो भी लिखा आपने, उसकी फ़र्द या उसके मलकियती कागजात आप साथ में लगा के, तो वहाँ पे कॉरपोरेशन में या जो भी आपके इलाके के अप्रूवल अथॉरिटी है उसके ऑफिस में इसको जमा कराएं। LDA FDA जो भी है CDA, तो उसमें आप जमा कराएंगे। फिर इस कवर्ड एरिया के हिसाब से वो आपसे फ़ीस तलब करेंगे और आपको वहाँ पे बैंक में आप फ़ीस जमा करवा देंगे, तो बाकी उसमें इसके अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये तो इसका सबमिशन का तरीक़ाकार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।